वेलकम टू ऑल डेयर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 3B क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट किए थे। एक्सरसाइज 3B के क्वेश्चन नंबर 10 को देखें। यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट आप लोगों को नज़र आ रही होगी, तो इसमें देखें फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 5 पार्ट्स गिवन है, तो वन बाय वन हम इनको सॉल्व करेंगे। हम करेंगे क्या, हमने क्या करना है, इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट देखें, क्यूब रूट 27 मल्टीप्लाई क्यूब रूट 216 डिवाइड क्यूब रूट ऑफ 729। इसको आपने क्या करना है, सोल्व करना है। तो कैसे सोल्व करते हैं, अब यहाँ पर देखें जो फर्स्ट पार्ट है उसमें सबसे पहले आपने 27, 216 और 729 इसके आपने फैक्टर बना लेने हैं फैक्टराइजेशन से, यानी जैसे आप प्राइम फैक्टर बनाते हैं ना। तो ये देखिए 27 है, 27 के आपने सबसे पहले प्राइम फैक्टर बनाने हैं। 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 द 3। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 3 का क्यूब आ जाएगा। यानी हमारे पास इस 3 के कितने आए हैं, 3 आइडेंटिकल फैक्टर्स आ गए। उसके बाद 216 के भी आपने इसी तरह फैक्टर बनाने हैं। 2 1 द 2 या 21 है, 2 10 द 20, 1 इसको कैरी दें, 2 8 द 16, 2 5 द 10, 2 4 द 8। फिर इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 2 द 4, 2 7 द 14। फिर 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 द 3। तो यहाँ पर देखें हमारे पास जो आइडेंटिकल फैक्टर्स बन रहे हैं वो 2 की पावर 3 और यहाँ पर 3 की पावर 3। और इसी तरह आपने 729 के भी बना लेने हैं, तो ये भी हमारे पास आ जाएंगे 3 की पावर 3। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले आप देखें कि ये जो 27 के आपने फैक्टर बनाए हैं वो क्या है, 3 और इसकी पावर 3, और यहाँ पर हमारे पास ये क्यूब रूट आ गया। यानी क्यूब रूट 27 किसके इक्वल होता है, 3 की पावर 3, और ये उसका क्यूब रूट आ गया। फिर आपने मल्टीप्लाई का साइन लिख देना है, और ये क्यूब रूट एज इट इज आ गया। 216 के जो हमने फैक्टर बनाए हैं वो क्या बने हैं, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। उसके बाद ये डिवाइड आ गया। अब इस वैल्यू के भी आपने क्या करने हैं, फैक्टर्स लिखने हैं। तो ये हमारे पास क्यूब रूट आ गया। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 3। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फैक्टर आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, आपको मालूम है कि ये जो क्यूब होता है क्यूब रूट से क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। अब आप इसको क्या करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं। यानी क्यूब से आपने क्या करना है, क्यूब रूट को कैंसिल आउट कर देना है। तो वो कैसे कैंसिल करेंगे, देखें ये क्यूब है, ये क्यूब रूट कैंसिल, इसी तरह ये दोनों क्यूब इस क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएंगे, और ये दोनों भी क्या होंगे, इस क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएंगे। जस्ट यहाँ पर हमारे पास 3 आएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन, 2 मल्टीप्लाई 3, या चलो मैं इसको एज इट इज लिख देता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 3 आ गया, और उसके बाद डिवाइड का साइन है, फिर 3 मल्टीप्लाई 3। यानी ये क्यूब रूट खत्म हो गया, जस्ट हमारे पास कुछ इस फॉर्म में वैल्यूज आ गई। अब आपने क्या करना है, जस्ट इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 आएगा, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आपके पास 18 आ जाएगा, और ये डिवाइड का साइन है, और यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, ये हमारे पास 9 आएगा। अब 18 को जब 9 से हम डिवाइड करेंगे, यानी ये 18 है, और ओवर में क्या आ गया, 9। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आंसर आएगा, इसका 2 आंसर आ जाएगा, 9 1 द 9, 9 2 द 18। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि इसके फर्स्ट पार्ट की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट गिवन है, क्यूब रूट 343 मल्टीप्लाई क्यूब रूट 8 मल्टीप्लाई क्यूब रूट -2744।
तो इसको आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले आपने 343, 8 और इस वैल्यू के फैक्टर बना लेने हैं। तो यहाँ पर देखें 243 343 सॉरी, तो ये हमारे पास लिखा हुआ है 343। तो इसको आप 7 पे डिवाइड करेंगे 49 आएगा, 49 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा 7। तो 7 1 द 7, उसके बाद 8 के फैक्टर 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2। उसके बाद आपने इस वैल्यू के फैक्टर बना लेने हैं 2 7 4 4 के। इसको सबसे पहले आप 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 द 2, 2 3 द 6, 1 कैरी, 2 7 द 14, 2 2 द 4। फिर ये 13 है, 2 6 द 12, 1 कैरी देंगे, 2 8 द 16, 1 इसको कैरी देंगे, 2 6 द 12। फिर हमारे पास इस वैल्यू को आप 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 3 द 6, 2 4 द 8, 2 3 द 6। अब ये वैल्यू क्या आ गई है 3 4 3। तो 3 4 3 अभी हमने मालूम किया हुआ है, इसको आप 7 पे डिवाइड करेंगे। तो इस तरह आप लोग क्या कर लेंगे, इसके फैक्टर्स बना लेंगे। अब आपने यहाँ पर ये चीज़ें नोट डाउन करनी है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास ये क्या वैल्यू गिवन है 343। तो 343 किसके इक्वल होता है 7 की पावर 3। तो इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ 7 और इसकी पावर 3, और ये हमारे पास क्या आ गया है इसका क्यूब रूट मल्टीप्लाई। अब जो 8 है 8 किसकी पावर होता है, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और ये इसका क्यूब रूट आ गया मल्टीप्लाई। नेक्स्ट हमारे पास ये माइनस है, तो माइनस आप लिखा रहने दें, ब्रैकेट लगाएं, और यहाँ पर क्या आएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3, और ये क्या आ गया क्यूब रूट आ गया। आप देखिए ये जो क्यूब है क्यूब रूट से क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। जब इसको आप कैंसिल करेंगे यानी ये क्यूब से क्यूब रूट कट गया, क्यूब से क्यूब रूट कट गया, और ये दोनों भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, सिंप्लीफाई हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है, जस्ट इनको सिंप्लीफाई कर दें, यानी ये 7 आ गया मल्टीप्लाई, यहाँ से हमारे पास 2 आ गया, और देखें ये हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन है, और यहाँ पर मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ और इन दोनों को क्या कर देता हूँ मल्टीप्लाई, यानी 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 आएगा, और ये क्या हो जाएगा -14। इसके बाद क्या करेंगे, ये 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास 14 आएगा, और यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन है। अच्छा इस क्वेश्चन में ना हमने एक मिस्टेक की है क्वेश्चन लिखने में, यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई का साइन डाला हुआ है, जबकि यहाँ पर क्या आएगा डिवाइड का साइन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा डिवाइड का साइन होगा, ये आपने ठीक कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पर भी क्या आएगा डिवाइड का साइन आएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिवाइड का साइन आ गया, और ये क्या है मेरे पास -14। अब आपने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर देना है। तो ये 14 आ गया ओवर में -14। तो जब इसको कैंसिल करेंगे 14 1 द 14, यानी 14 1 द 14 कटिंग करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, और ये माइनस का साइन है, तो ये क्या आ जाएगा इसका आंसर -1। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ गया है, फाइनल आंसर इसका -1 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट गिवन है। तो इसमें देखें क्यूब रूट -125 डिवाइड क्यूब रूट 64 मल्टीप्लाई क्यूब रूट 27। तो इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले आपने 125, 64 और 27 के क्या करने हैं, फैक्टर बना लेने हैं। तो यहाँ पर देखिए 125, तो ये 125 को 5 पे डिवाइड करेंगे 25 आएगा, 25 को फिर 5 पे डिवाइड करेंगे 5 5 1 द 5। इसी तरह आपने 64 के जो फैक्टर बना लेने हैं, और 27 के आपने ऑलरेडी यहाँ पर बनाए थे 27 के फैक्टर, तो ये फैक्टर बना लेंगे। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर वैल्यूज पुट करें, ये हमारे पास क्यूब रूट एज इट इज आ गया, और ये माइनस का साइन है, ये माइनस लगा दें, और 5 की पावर 3 आ जाएगा, यानी 5 का क्यूब डिवाइड, और ये जो 64 है इसके आप देखें तो ये हमारे पास 2 की पावर 3 और फिर 2 की पावर 3, तो ये क्यूब रूट यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3 यानी 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 2 का क्यूब। उसके बाद 27 किसका होता है, क्यूब 3 का, यानी 3 का क्यूब 27 के इक्वल होता है, और ये हमारे पास क्यूब रूट आ गया।
अब आपने जस्ट इसकी कटिंग करनी है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, रिमाइंडर -5 आएगा डिवाइड, और यहाँ पर क्या होगा 2 × 2। चले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 × 2, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। यानी आपने क्या किया, ये क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो गए, जस्ट आपने इनको क्या किया है, सिंप्लीफाई किया है। अब आपने क्या करना है कि हमारे पास ये -5 एज इट इज आ गया, ये डिवाइड का साइन है, इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये अलग से एक टर्म है, ये 4 हो जाएगा × 3। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये दोनों वैल्यूज क्या हो रही हैं, डिवाइड हो रही है। बोर्ड मास रूल आप लोगों ने पढ़ा था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर देखें ये -5 ओवर में 4 आ गया। अब आप क्या करेंगे, -5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। जब -5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -15 ओवर में 4। अब देखिए ये हमारे पास जो फ्रैक्शन गिवन है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको आप प्रॉपर बना सकते हैं, इसको आप डिवाइड कर ले मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो ये हमारे पास 15 आ गया, ये 4 आ गया, 4 3 12। इसे आप माइनस करें यानी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस चीज़ को मैं कुछ इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ओवर में क्या था 4 था, तो ये वाला जो 4 वो ओवर में आ गया, 4 को किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से, यानी 4 3 12 और रिमाइंडर कितना आया 3। तो ये अब ये माइनस का साइन आप साथ में लगा दें, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है। उम्मीद करता हूँ कि इसका जो थर्ड पार्ट है वो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट गिवन है, तो इसमें देखें क्यूब रूट 1331 मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 8 क्यूब रूट ऑफ 1000। इसको आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले आप 1331 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे, 8 के प्राइम फैक्टर और 1000 के। तो यहाँ पर देखिए 1331 के फैक्टर जब आप बनाएंगे इसको आप 11 पे डिवाइड करेंगे, 121 आएगा, 121 को 11 पे डिवाइड करेंगे, 11 आएगा, 11 1 दा 11। उसके बाद जो 8 का हमारे पास क्यूब रूट होता है, यानी 8 के अगर आप प्राइम फैक्टर बनाएं 2 की पावर 3 आता है, और 1000 के अगर आप बनाएंगे तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। 1000 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 500 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 250 को 2 पे डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास 125 आएगा, और 125 को 5 पे डिवाइड करेंगे 25, और 5 5 दा 25, 5 1 दा 5। तो ये हमारे पास फैक्टर आ गए। अब आपने क्या करना है कि इसको फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दें, तो ये हमारे पास क्या हो गया, क्यूब रूट आ गया, और 1331 के जो फैक्टर बनाए हैं हमने तो वो क्या आ गए 11 क्यूब, मल्टीप्लाई जो 8 होता है वो किसका क्यूब होता है, वो होता है 2 का क्यूब, और ये हमारे पास क्यूब रूट आ गया, मल्टीप्लाई। अब 1000 के आपने जो फैक्टर बनाए हैं वो यहाँ पर लिखें, तो ये क्या बने हैं, ये 2 की पावर 3 और ये 5 की पावर 3। तो यहाँ पर लिखें 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, और ये हमारे पास क्यूब रूट आ गया। अब क्या होगा, क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर जस्ट हमारे पास 11 आएगा, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई ये 2 मल्टीप्लाई 5। क्या किया है, ये क्यूब से क्यूब रूट कट गया, क्यूब से क्यूब रूट, क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 11 आ गया, ये 2 आ गया, ये 2 मल्टीप्लाई 5 आ गया। अब आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर दें, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करें, ये 22 होगा, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 10 होगा, और जब आप इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या आ जाएगा 220। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो फोर्थ पार्ट है इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट गिवन है, तो फिफ्थ पार्ट में देखें जो वैल्यूज गिवन है क्वेश्चन में, क्यूब रूट 1728 डिवाइड क्यूब रूट 125, ठीक है ब्रैकेट में, उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर ब्रैकेट में हमारे पास क्या गिवन है, क्यूब रूट 1000 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट 64। तो 1 बाय 1 आपने क्या करने हैं, इनके
प्राइम फैक्टर बनाएं तो 1728 के अगर आप प्राइम फैक्टर की बात करते हैं ना, तो ये वैल्यूज़ आती हैं हमारे पास। यानी इसको आपने सबसे पहले 2 पे डिवाइड करना है, 2 8 द 16, 1 कैरी 2 6 द 12, 2 4 द 8, फिर इसको 2 4 द 8, 2 3 द 6, 2 2 द 4, फिर इसको 2 पे डिवाइड करेंगे 216। तो इस तरह आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो हमारे पास 1728 के फैक्टर आ जाएंगे। फिर आपने 1000 के ऑलरेडी बनाए हुए हैं और 125 के यहाँ पर देखें ये बने हुए हैं हमारे पास, और अगर 64 की बात करें वो भी हमने बनाए हुए हैं। तो ये इस तरह आपने इसके फैक्टर बना लेने हैं और इसके बाद इसको आपने क्या करना है, नोट डाउन करना है। अब ये ब्रैकेट आप एज इट इज़ लगा दें और ये हमारे पास क्यूब रूट आ गया। अब देखिए 1728 इसके जो हमने फैक्टर बनाए हैं ना वो किधर है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपने 3 आइडेंटिकल फैक्टर लेने हैं, ये 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 3 और ये 3 की पावर 3। ठीक है, हमारे पास क्या हो गया, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3। ये आप यहाँ पर लिख दें, यानी 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। उसके बाद ये डिवाइड का साइन आ जाएगा ये वाला, और 125 के जो फैक्टर हमने बनाए हैं वो क्या है, 5 का क्यूब, और ये हमारे पास क्यूब रूट हो गया, ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई। अब आपने 1000 की बात करें तो ये 2 का क्यूब और 5 का क्यूब, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 5 का क्यूब, और ये हमारे पास क्यूब रूट डिवाइडेड बाय। अब अगर आप 64 की बात करें तो ये हमारे पास क्या आएगा, 2 का क्यूब और 2 का क्यूब, यहाँ पर आप लिखें 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 2 का क्यूब। अब आपने क्या करना है, जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर दें, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, ये जब कैंसिल हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ये वैल्यूज़ आ गई हैं, और उसके बाद डिवाइड, यहाँ पर क्या आ गया, 5 आ गया, फिर मल्टीप्लाई का साइन, और यहाँ पर ये आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5 10 भी लिख सकते हैं। चलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 5 10 आ जाएगा, और उधर 2 मल्टीप्लाई 2 4 आ जाएगा, तो ये डिवाइडेड बाय 4। आप इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप इनको देखें 2 2 द 4 4 3 द, ये 12 आ जाएगा, और ये साथ में डिवाइड, और ये 5 मल्टीप्लाई। चलें इसको मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ 10 डिवाइडेड बाय 4। अब ये कुछ इस फॉर्म में आएगा, ये 12 आ गया, ओवर में 5 आ गया, फिर ये मल्टीप्लाई का साइन है, ये हो जाएगा 10 ओवर में 4। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दें, देखिए ये कटिंग होती है, 5 1 द 5 5 2 द 10, 4 1 द 4 4 3 द 12। तो यहाँ पर देखिए ओवर में क्या है, 1 मल्टीप्लाई 1, वो हम लिखते नहीं है, 3 2 द 6, तो जस्ट इसका क्या फाइनल आंसर आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसके साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 था वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, और इसका 5th पार्ट भी। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 10 की अच्छे से समझ आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 गिवन है, इफ़ द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ क्यूब मेजर 11 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब यहाँ पर हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूब कैलकुलेट करना है, जबकि हमारे पास क्यूब की ना एक साइड की लेंथ गिवन है, वो कितनी है, 11 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले आप लोगों ने नोट डाउन करनी है लेंथ, यानी लेंथ ऑफ क्यूब। क्यूब की लेंथ हमारे पास कितनी गिवन है, क्यूब की जो लेंथ है वो हमारे पास 11 सेंटीमीटर गिवन है। अब आपने कैलकुलेट क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वो हमें मालूम नहीं है, वो हमने लिख दिया। अब क्यूब का फार्मूला क्या होता है, यानी अगर आपने क्या कैलकुलेट करना हो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कैलकुलेट करना है,
वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो उसका जो फार्मूला हमारे पास होता है वो होता है, अगर आपने जो लेंथ होती है ना, लेंथ उसका आप क्या ले लेते हैं, क्यूब ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, लेंथ का क्यूब। तो अब मैं क्या करूँगा, इस लेंथ की जगह पर मैंने, यानी एल की वैल्यू हमारे पास 11 है, तो ये आपने 11 लिख दिया, 11 का क्यूब आ गया। और साथ में ये जो यूनिट है ना सेंटीमीटर, उसका भी क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अब 11 का क्यूब आप कैसे लिखेंगे, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, आपने क्या करना है, 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, यानी इसको 11 को 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 1331, और साथ में ये जो सेंटीमीटर था ना, इसका क्यूब भी आ जाएगा, यानी सेंटीमीटर, और ये हमने लिख दिया क्यूब। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। ये हमने क्या कैलकुलेट किया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 12 सोल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 गिवन है, आदिल वांट्स टू हैव अ क्यूबिकल वाटर टैंक इन हिज न्यू हाउस। He wants to store 729 cube meter water in it. Calculate the minimum height, width and length required to build the tank. अब क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास, आप यूं कह लें कि एक आदिल है, उसने क्या किया, एक घर बनाया है, और उस अपने न्यू घर में उसने क्या किया, एक वाटर टैंक लगाया, और उसकी जो शेप है ना वो किस तरह की है, क्यूबिकल शेप है, ठीक है। और वो चाहता है कि उस टैंक में जो पानी स्टोर हो ना, वो कितना स्टोर होना चाहिए, 729 मीटर क्यूब वो पानी स्टोर करना चाहता है। तो अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, हमने मिनिमम उसकी वो हाइट, विड्थ और लेंथ कैलकुलेट करनी है टैंक की, जो हमें रिक्वायर होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन में जो गिवन डाटा है ना, वो सबसे पहले आपने नोट डाउन करना है। वो क्या गिवन है, आदिल वांट्स टू स्टोर वाटर, कितना वाटर वो स्टोर करना चाहता है, 729 मीटर क्यूब। अब कैलकुलेट क्या करना है, हमें क्या रिक्वायर है, हाइट, विड्थ और लेंथ ऑफ टैंक, ये क्या है, हमने कैलकुलेट करनी है, हमें मालूम नहीं है। तो अब हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है, गिवन क्या है हमारे पास, 729, इतना वाटर वो क्या करना चाहता है, स्टोर करना चाहता है। तो अगर हम क्या करेंगे, अब ये जो हमारे पास वैल्यूज गिवन है ना 729, इसका आपने क्यूब ले लेना है, ठीक है। ये क्यूब रूट आ गया किसका, 729, और साथ में ये क्या है, मीटर क्यूब। तो हम क्या कर रहे हैं, जब हम इस 729 का क्यूब रूट लेंगे ना, तो हमारे पास एक साइड की लेंथ भी आ जाएगी, विड्थ भी आ जाएगी और हाइट भी आ जाएगी। जस्ट आपने क्या करना है, ये 729 का क्यूब रूट ले लेना है। तो 729 के आप फैक्टर बनाएं, तो यहाँ पर देखें 729 लिखा हुआ है, 729, ठीक है। तो इसको आप 3 पे डिवाइड करेंगे, 243 आएगा, फिर 3 पे डिवाइड करेंगे 81। तो ये प्राइम फैक्टर आपको बनाने आते हैं। तो ये क्या आएगा, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। तो यहाँ पर देखें, इसको मैं कुछ इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। ये हमारे पास हो जाएगा 3, इसका क्यूब हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 उसका क्यूब, और ये हमारे पास क्या आ गया, क्यूब रूट आ गया। अब आपने क्या करना है, जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर दें, तो ये क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या रिमाइंडर आएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 9 आ जाएगा। और साथ में ये मीटर क्यूब था, तो ये भी कट गया, तो जस्ट क्या रह गया, मीटर रह गया। तो ये हमारे पास उसकी क्या आ गई है, लेंथ भी आ गई है 9, लेंथ कितनी आ गई है, 9 मीटर। और इसी तरह क्यूब की जो हमारे पास विड्थ है, उस टैंक की, क्यूबिकल टैंक की जो विड्थ है, वो भी कितनी आई है,
9 मीटर, और इसी तरह उसकी जो हाइट है वो भी क्या आ गई है 9 मीटर। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 गिवन है और ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3B का। द वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल ज्वेलरी बॉक्स इज 1728 cubic centimeter. Benin want to keep the box in her 13 centimeter multiply 13 centimeter multiply 14 centimeter draw. Will she able to keep the box in her draw? Explain your answer and showing calculation. अब देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में वो कहते हैं कि हमारे पास यानी बनीन का एक ज्वेलरी बॉक्स है, ठीक है, और वो ज्वेलरी बॉक्स किस शेप में है, क्यूबिकल शेप में है, और उस ज्वेलरी बॉक्स का जो वॉल्यूम है ना वो कितना है 1728। अब बनीन क्या करती है, वो चाहती है कि मैं उसको अपने दराज में रखूं, ठीक है, उसके जो भी अलमारी का दराज वगैरह होगा, और उसका जो एरिया है ना वो गिवन है, यानी उस दराज का एक किस्म का आप यूँ कह लें वॉल्यूम भी गिवन है। जबकि हमारे पास जो ज्वेलरी बॉक्स का वॉल्यूम है वो इतना है, जबकि उसका जो दराज है उसका वॉल्यूम भी उसने ऑलरेडी गिवन है। तो क्या वो इस ज्वेलरी बॉक्स को अपने दराज में रख सकती है या नहीं रख सकती, ये चीज़ हमने बतानी है। अगर वो रख सकती है तो उस चीज़ की कितनी मतलब वॉल्यूम आएगा, वो सारी चीज़ें हमने कैलकुलेट करके बतानी है। तो सबसे पहले जो डाटा गिवन है क्वेश्चन में हमारे पास वो आपने नोट डाउन करना है, वॉल्यूम ऑफ ज्वेलरी बॉक्स। तो ज्वेलरी बॉक्स का वॉल्यूम कितना है 1728, और हमारे पास वो जो दराज है ये ड्रा, और उसका जो हमारे पास एक किस्म का एरिया क्वेश्चन में गिवन है 13 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 13 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 14 सेंटीमीटर ये गिवन है। अब कैलकुलेट क्या करना है, विल शी एबल टू कीप इन द ड्रा, तो क्या वो दराज में उस चीज़ को रख सकती है, ये चीज़ हमने कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले जो वॉल्यूम हमारे पास गिवन है वो देखें, वो आप यहाँ पर लिखें वॉल्यूम, ठीक है, कितना वॉल्यूम गिवन है बॉक्स का, वो हमारे पास है 1728 और सेंटीमीटर क्यूब। अब आपने क्या करना है, इसका क्यूब रूट फाइंड करोगे, ठीक है, आपने क्या कर लेना है, इसका क्यूब रूट फाइंड करें। तो यहाँ पर देखिए 1728 और साथ में सेंटीमीटर, और ये इसका भी क्यूब है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसका क्यूब रूट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप इसके फैक्टर बना लें। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे 1728 के। अब देखिए लास्ट में हमारे पास कौन सा डिजिट है, इवन नंबर है, तो ये 4 पे डिवाइड हो सकते हैं, इसको 2 से डिवाइड करें। 8 है ना, ये 2 पे डिवाइड हो सकते हैं, ये इवन नंबर है हमारे पास। तो इसको अगर आप 2 पे डिवाइड करेंगे 2 8 द 16, 1 इसको कैरी देंगे 12 हो जाएगा, 2 6 द 12, 2 4 द 8। अब इसके लास्ट में 4 है, ये भी 2 पे डिवाइड हो सकता है, 2 4 द 8, 2 3 द 6, 2 2 द 4। अब अगेन इसको 2 पे डिवाइड करें, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 2 6 द 12, 1 इसको कैरी देंगे। तो ये भी 2 पे डिवाइड हो सकते हैं, 2 10 द 20, 1 इसे कैरी, 2 8 द 16, 2 5 द 10, 2 4 द 8। अगेन 2 पे डिवाइड कर सकते हैं, 2 2 द 4, 2 7 द 14। अब ये 2 पे डिवाइड नहीं होता, अब ये 3 पे डिवाइड होगा, 3 9 द 27, 3 3 द 9 और 3 1 द 3। तो ये हमारे पास जो 3 आइडेंटिकल फैक्टर्स आएंगे वो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। ये वैल्यूज़ आप यहाँ पर लिख दें। तो ये हमारे पास क्यूब रूट आ गया 2 की पावर 3, यानी 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 3 का क्यूब। अब ये क्यूब रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो 2 2 द 4, 4 3 द 12। तो ये फाइनल इसका जो आंसर आएगा वो
हमारे पास क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, 14 लिख दिया तो ये क्या आएगा 12 आएगा। और यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब था तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। यानी कि हमारे पास जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो हमने जो फाइनल उसका कैलकुलेट किया है वो कितना आ गया 12 सेंटीमीटर आ गया। देखिए ये 12 है और यहाँ पर हमारे पास क्या है 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 14, यानी ये सब वैल्यू 12 से ग्रेटर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या होगी सो शी एबल, लास्ट में आपने लिख देना है सो शी एबल टू कीप द बॉक्स, ठीक है। सो शी विल बी एबल टू कीप द बॉक्स in the drawer, यानी वो अपने दराज में उस चीज को रख सकती है। तो इसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज क्या हो गई, कंप्लीट हो गई है। अब हम इसी एक्सरसाइज के यानी इस चैप्टर के एमसीक्यूज देख लेते हैं। अब हम इसके एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास गिवन है, व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 512। 512 का क्यूब रूट क्या है? तो देखें आपने क्या करना है 512 का क्यूब रूट फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, तो इसको आपने इस तरह क्यूब रूट की फॉर्म में लिख दिया और 512 के आप फैक्टर बना लें। तो यहाँ पर मैंने इस तरह फैक्टर बना लिए, तो इसके फैक्टर क्या आएंगे 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3। तो ये देखें 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। अब चाहे तो आप इस क्यूब रूट को सेपरेट कर दें, तो ये क्यूब से क्यूब रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन गिवन है उसमें 7, 8, 9, 10, तो इसका जो बी ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है। यानी कि हमारे पास 512 यानी 512 का जो क्यूब रूट है वो क्या है, 8 है। सेकेंड एमसीक्यूज में देखें, व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 3375। 3375 का क्यूब रूट क्या है, तो इसको भी आपने इसी तरह सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसका क्यूब रूट ले लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, इसके फैक्टर बना लेने हैं। सबसे पहले इसको 3 पे डिवाइड करेंगे, फिर 5 पे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 3 का क्यूब और 5 का क्यूब। 3 का क्यूब मल्टीप्लाई 5 का क्यूब, तो क्यूब से ये क्यूब रूट क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या आएगा 15 आ जाएगा। तो 15 इसका आंसर आएगा। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो हमारे पास क्या है, करेक्ट है। तो ये इसका क्या आ गया 15 आ गया, हमारे पास क्यूब रूट आ गया किसका, हमारे पास 3375 का। आइडेंटिफाई द रेडिकेंट इन द फॉलोइंग। अब इसमें से आपने रेडिकेंट फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास क्या गिवन है, क्यूब रूट 2197। देखें ये वाला जो साइन होता है ना, ये वाला, यानी ये इस साइन को हम क्या कहते हैं, रेडिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडिकल। और जो चीज़ यहाँ पर लिखी होती है, जैसे ये 3 लिखा है, इसको हम कहते हैं इंडेक्स। और जो चीज़ यहाँ पर लिखी जाती है, सपोज करो मैंने x लिख दिया, इसको कहते हैं रेडिकेंट। तो ये वाली जो वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है ना, ये क्या है, रेडिकेंट है। क्या है, रेडिकेंट। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो हमारे पास क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट 4 MCQs देखें, आइडेंटिफाई विच इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो इसमें से आपने 1 बाय 1 चेक करना है कि कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है। देखिए 1 3 3 1 ये भी परफेक्ट क्यूब है, ये भी परफेक्ट क्यूब है, 125 भी परफेक्ट क्यूब है। अगर आप 1300 का क्यूब रूट कैलकुलेट करते हो ना, ठीक है, यानी ये परफेक्ट क्यूब नहीं बनेगा, आपने इसके फैक्टर बना लेने हैं। यहाँ पर देखिए ये 1300 था, इसके आप फैक्टर बनाए, तो इसमें देखें हमारे पास कोई भी 3 आइडेंटिकल फैक्टर्स नहीं बन रहे, तो नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो ये ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ये हमारे पास परफेक्ट क्यूब नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास वो कहते हैं कि व्हाट इज द क्यूब ऑफ 16। 16 का क्यूब क्या है, देखें क्यूब ऑफ 16 आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर मैंने लिख दिया 16 और इसका क्यूब ले लिया। 16 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 16 को 16 से मल्टीप्लाई करें, फिर 16 से। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा जब आप इनको कैलकुलेटर पर मल्टीप्लाई करेंगे या वैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4096। ठीक है,
तो अब आपने इसका जो ऑप्शन लगाना है वो कौन सा करेक्ट है, इसका ऑप्शन ए। तो इसके साथ ही हमारे एमसीक्यूज भी कंप्लीट हो गए हैं, हमारा चैप्टर नंबर 3 अच्छे से कंप्लीट हो गया। एक एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सोल्व करके बताया है। वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक करें, और मेरा यूट्यूब चैनल स्वेब मैथ वाला, इसको आप लोगों ने लाजमी सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।